हेलो एंड वेलकम बैक टू एमपीए वर्डी। आज हम लोग एमपीए 11 का यूनिट 2 पे बात करेंगे। यूनिट 2 पे डिस्कशन करने वाले हैं रिलेशनशिप अमंग स्टेट, सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे कि स्टेट क्या है, सोसाइटी क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इनका आपस में इंटर रिलेशनशिप कैसे है, इनके बीच में क्या रिलेशन है। फिर हम मैक्स वेबर के व्यूज़ के बारे में बात करेंगे, इसमें हम कार्ल मार्क्स के व्यूज़ के बारे में बात करेंगे और हम रिक्स के व्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे इसके ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम। तो सोसाइटी जो है वो एक एसोसिएशन होता है ह्यूमन बीइंग्स का, जो एक हिस्टोरिकली हमारा इवॉल्व होता आया है। अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना लिए हैं सोसाइटी ने कि सोशल ऑर्डर मेंटेन हो पाए, डिस्प्यूट्स ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस तरह से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट और सोसाइटी को ट्विन्स भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट और सोसाइटी को अब हम ट्विन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बात की कि सोसाइटी ह्यूमन बीइंग्स का एसोसिएशन है जिन्होंने अपने रूल्स डेवलप करे हैं एक अपना सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी यही काम होता है। गवर्नमेंट एक प्रोफेशनल आर्म है स्टेट का, जिसका काम रहता है कि मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर रहे, कोई भी एनार्की ना आए। इसलिए हम इसको ट्विन्स की तरह भी देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट इज द एक्शन आर्म ऑफ द स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करी हुई हैं आपके लिए ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इज द एक्शन आर्म ऑफ द स्टेट। सो गवर्नमेंट इन एक्शन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ मेजर कीवर्ड्स होते हैं जो आप याद रखेंगे, आप अपने आंसर में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब सोसाइटी कैसे अफेक्ट कर रहा है गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट कैसे अफेक्ट कर रहा है। जैसे हमने बात की कि ट्विन्स हैं, तो सोसाइटी अफेक्ट करता है गवर्नमेंट के काम को, गवर्नमेंट अफेक्ट करता है सोसाइटी के काम को। दोनों ही तरह से चीजें इफेक्ट होती हैं। सोसाइटी में कोई चेंज आ रहा है, अगर जेंडर इशू पे बात हो रही है कि फीमेल वर्कफोर्स इंक्रीज होना चाहिए, फीमेल्स के लिए सेफ एनवायरनमेंट नहीं है वर्कफोर्स में, जॉब्स में, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कॉल अपॉन की जाती है कि आप ऐसे लॉज बनाओ कि चीजें सोसाइटी में चेंज हों, इस इशू को हम एड्रेस कर पाए और चीजें चेंज हों। तभी अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लाती है तो वो सोसाइटी पे भी असर करता ही है। अगर किसी भी चीज पे लॉ आए, मैरिज पे कोई लॉ आ रहा है या अडॉप्शन पे लॉ आ रहा है, अबॉर्शन पे लॉ आ रहा है, तो उस हिसाब से भी सोसाइटी चेंज होती है। तो दोनों चीजें आपस में, सोसाइटी और गवर्नमेंट, एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं और इसलिए हम इनको ट्विन्स भी कहते हैं। आगे चलते हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी क्या है, तो सबसे पहले तो एस्कीमो सोसाइटीज होती थी, फिर ट्राइबल सोसाइटी पे आए हम, ऐसे सो ऑन एंड सो फोर्थ हमारा सोसाइटीज का डेफिनेशन चेंज होता आया, इवॉल्व होता आया, जैसे हमने बात की। और सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में आए हैं, उन्होंने अपने नॉर्म्स, अपने रूल्स बनाए हैं, स्पॉन्टेनियसली इवॉल्व किए हैं कि एक ऑर्डर्ड लाइफ जी पाए, कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए। और स्टेट पे हमने पहले ही बात करी थी लास्ट यूनिट में एमपीए 11 के, कि स्टेट के मेन एट्रीब्यूट्स क्या हैं। टेरिटरी होगी, पॉपुलेशन होगा, गवर्नमेंट होगा, सॉवरेनिटी होनी चाहिए, सुप्रीम अथॉरिटी हो उनके पास। अब गवर्नमेंट इज द एक्शन आर्म ऑफ द स्टेट। ओके, फिर से वेरी इंपॉर्टेंट एक टर्म है, मैं वही बोल रही हूँ आपको। आप ये कुछ मेजर जो हमारे बेसिक टर्म्स हैं इनको जरूर याद रखिए। आप इन चीजों को मेंशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेजिस्लेशन, हमें पता है लेजिस्लेटिव का काम होता है रूल मेकिंग, वहीं एग्जीक्यूशन, एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स वगैरह एग्जीक्यूटिव का काम होता है। और कोई भी डिस्प्यूट्स आ रहे हैं उनमें कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाना हमारे जुडिशरी का काम होता है, जो कि हमारे 3 मेन फंक्शंस हैं स्टेट के या गवर्नमेंट के। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम यूजुअली एसोसिएट करते हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के साथ, गवर्नमेंट के। ओके, तो मतलब ब्यूरोक्रेसी जो है उसको हम कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उसी से रिलेट करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी एक स्पेशली रिक्रूटेड हमारा आर्म होता है गवर्नमेंट का, जो सेंटर पीस माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्यूरोक्रेसी आर ऑफन यूज्ड इन इक्विवेलेंट टर्म्स, मतलब चेंजिंग टर्म्स में दोनों को हम सिनोनिमसली काफी यूज करते हैं। गवर्नमेंट बीइंग द एक्शन आर्म ऑफ द स्टेट इज विजिबल एंड एक्सप्लिसिट इन फंक्शनिंग। तो गवर्नमेंट हमारा एक्शन आर्म है स्टेट का, जो काफी विजिबल होता है। टैक्सेशन हुआ, ट्रैफिक रेगुलेशन हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये सब गवर्नमेंट की ही एक्टिविटीज हैं और ये काफी विजिबल उसमें आती हैं हमारे।